अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये आप पेपर देखें, हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस का पेपर है बीपीएन 17 का। अब मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो में अच्छा रिस्पांस मिला है। अब आपको ये पेपर नज़र आ रहा है, ये 26 को हुआ था हेड मास्टर का, जो पहले में हेड मास्टर अपॉइंट हुए थे। तो 11 से लेकर 1 बजे तक ये आपका देखें 3 घंटे का पेपर है। और इसमें आपका यहाँ देखें राइट एंड ऐसे और एक्सपेक्टेड ये है, तो आपको ऐसे करना होगा। यहाँ देखें स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिक्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एवरीथिंग दैट गिलेटर्स कोटेशन को किस तरह अटेम्प्ट करते हैं। और तीसरा है आपका रोल ऑफ एजुकेटेड वुमेन इन चाइल्ड डेवलपमेंट पे आपको लिखना पड़ेगा, या न्यूक्लियर एनर्जी पे बूम और बैन है। तो आपको समझना होगा कि क्राइम सिनेरियो इन द मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ कराची, ये 5 टॉपिक में से आपको एक सबसे पहले आपका ऐसे है, आपको ऐसे करना होगा। अब हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, जिन्होंने जो बच्चे हमारे पास, क्योंकि हर मंथ के एंड में मैं एडमिशन्स बच्चों को देता हूँ, उसमें हम ऐसे राइटिंग और उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि ये फिर सी राइटिंग है। बिल्कुल आपको एक सुइटेबल टाइटल देना है, टाइटल देने के बाद आपको इसको अटेम्प्ट करना है। आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी फिर सी राइटिंग है, जैसे मैंने बताया। ये आप पैराग्राफ पढ़ेंगे और ये भी आपको सिखाया जाएगा। जो सेशन में जो बच्चों को दे रहा हूँ उसमें हम पिरसी राइटिंग सीख रहे हैं, ऐसे राइटिंग सीख रहे हैं। और उसके बाद ये लेटर राइटिंग अभी हमने नहीं किया। ये लेटर राइटिंग आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह, किस तरह लेटर लिखना होता है। हाउ यू आर सपोज टू राइट अ लेटर टू विजिट योर स्कूल बिल्डिंग दैट नीड्स स्पेशल अर्जेंट रिपेयर कॉज ड्यू टू mayhem फ्रॉम द लास्ट कंट्री वाइड फ्लड जो आया था, फ्लड की वजह से। तो डेमिलेटर क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मज़े की बात ये है कि चौथा आपका, ये तो आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया, मैंने बताया है आपको। और चौथा क्वेश्चन आपका ये आया है कि वन ऑफ द काजेज ऑफ डिक्लाइन इन एजुकेशन स्टैंडर्ड इज नॉन पंचुअलिटी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अलाइक, दोनों का नॉन पंचुअलिटी की वजह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में indifferent attitude, a value of time as a headmaster of a school. What measures would you adopt to streamline the administrative administration of your school, bring about improvement in a daily attendance? तो या ये लिखें या कॉपी कल्चर पे। अब मज़े की बात ये है कि मैं बच्चों को बता रहा हूँ कि ऐसे अगर हमें अटेम्प्ट करना है, ये ऐसे करना है, इसको किस तरह करना है। और उसके बाद हमें क्वेश्चंस अगर करना हो, ये वैसे मैं नेचुरली भी बच्चों को सिखाता हूँ, सवाल हो तो किस तरह। क्योंकि देखिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन अब क्या कर रही है, अब सिंध पब्लिक ऐसे भी दे रही है, क्वेश्चंस भी दे रही है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे, एक पेपर अब रिसेंटली हुआ है, उसके बाद आपका ये 1-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं ग्रामर के। तो ये तीनों चारों चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी जो मेरा सेशन है। अगर आप हेड मास्टर की तैयारी करना चाहते हैं, वैसे नॉर्मली भी सिंध पब्लिक ने ये काम स्टार्ट किया है, जिसमें आपको ऐसे भी दे रही हैं, आपको पिरसी भी दे रही हैं, जिसमें आपको क्वेश्चंस भी आ रहा है, अभी यहाँ पे लेटर भी आया है। तो ये आप लोगों सब के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे प्रिसी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूर सीखें किसी भी टीचर से। मेरे से आप सीखने हैं तो आप ऑनलाइन, बिल्कुल नंबर मैं आपको दे देता हूँ, नंबर पे एंड में मैं आपको दूंगा। ये चीज़ें ज़रूर सीखें, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। शेयर करने का मेन मकसद ये होता है कि ज़्यादातर बच्चों को पता चले कि और बच्चे एमसीक्यूज़ पे फोकस कर रहे हैं। एमसीक्यूज़ भी आप ज़रूर पढ़ें जो जनरल नॉलेज करंट में हैं आपके। अब देखें कस्टम में मेरे कुछ स्टूडेंट्स अभी क्वालिफाई किया है, उसमें कस्टम जो इंस्पेक्टर है उसमें ऐसे भी था, पिरसी भी था। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें काफ़ी बच्चे पास हो रहे हैं, जो उसमें एमसीक्यूज़ के बाद आपका ऐसे भी हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें हमने अभी आज आज हमने ये डिस्कस किया था बच्चों के साथ। आप देखें टाइप्स ऑफ द ऐसे कौन कौन से हैं, ये हमने डिस्कस किया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐसे जो अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ है बच्चों का, ये देखें ये पेपर हुआ था। तो मैं आपको बताता हूँ हम क्या करते हैं। ये पेपर हुआ था, ये 1 जनवरी को हुआ, मतलब 20-22 दिन पहले हुआ था। तो इसमें मैंने क्या किया है, हम बच्चों से पूछते हैं कि आप इनकी हेडिंग्स बनाएं। हमारे स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आप हेडिंग्स बनाएं, जैसे ये करप्शन पे है, करप्शन की हेडिंग्स बच्चे बनाते हैं, उसके बाद लिखते हैं, फिर असेसमेंट होती है, वीकली टेस्ट होती है। उसके बाद आपका ऑनलाइन एजुकेशन है, इश्यूज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द वुमेन, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री टेररिज्म पे है। और उसके बाद फिर सी भी आ रही है। बिल्कुल 100% ये आपको सीखना पड़ेगा। तो हमने बच्चों को कहा कि भाई आप आ जाएं। तो ये देखें ये बच्चों ने हेडिंग्स बनाई है। ये आपका देखें हेडिंग्स बनाना अगर आपको आ जाता है तो आराम से एक एक दो दो पैराग्राफ आराम से लिख सकते हैं।
ये उसके बाद हमने ये टेररिज्म के इम्पैक्ट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि सवाल में पूछा गया है। ये आप ये इस लेवल पे सीखेंगे तो मज़ा आएगा। देखें करप्शन का जो अभी मैंने दिखाया, ये करप्शन था, करप्शन पे ये बच्चों ने हेडिंग्स बनाई है। ये CSS में, PMS में भी आपको काम आएंगे। इश्यूज आप देखें, यहाँ देखें, इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स फेस बाय द वुमेन, ये बच्चों ने हेडिंग्स बनाई है। सिर्फ हेडिंग्स नहीं बनाई, बल्कि प्रैक्टिकली हमें क्लास में काम भी हम करते हैं, प्रैक्टिकली काम करते हैं कि किस तरह पैराग्राफ लिखना चाहिए। और ये टेररिज्म का था। उसके बाद बच्चे लिखते हैं, बाकायदा पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ असेस होता है आपका, और कुछ ग्रामर की भी, प्रपोजिशंस की भी मैं देता हूँ बच्चों को क्लास 1 आधी। अब वैसे मेरी कंपोजिशन का जो ग्रामर का है बिल्कुल कंप्लीटली अलग सेशन है एक, इसमें हम पिरसी और ऐसे दोनों को हम टच करते हैं। ये देखें, ये सवाल आया है, इसमें पिरसी आई है और एक दो ईडियम्स आपके आए हैं। तो ये पिरसी राइटिंग का ये 14 में आपका हुआ है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इविल्स ऑफ पावर्टी, यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ये हमारा टॉपिक है इविल्स ऑफ पावर्टी। तो उसको हमने अटेम्प्ट किया है। तो हेड मास्टर की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, अभी वो समझते हैं कि हमें हेड मास्टर बनना है और सीरियस हैं, इफ़ यू आर सीरियस तो ज़रूर ज्वाइन करें, ज़रूर। ऑनलाइन आप फ़ी में आपको बताता हूँ, फ़ी मेरी इतनी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कम फ़ी है। आप एक दफ़ा ज़रूर सीखें हैं। ये बच्चों ने हेडिंग्स बनाई थी, इविल्स क्रिएटेड आउट ऑफ पावर्टी कौन कौन से हैं। तो हम इस तरह काम करते हैं। ये बच्चों ने लिखा था पैराग्राफ, ये बच्चे लिखते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन में बच्चों को कहता हूँ आप लिखें, लिखते हैं तो हम इसको, ये देखें, ये ब्रेन ड्रेन पे बच्चों ने लिखा था, ये बिल्कुल 100% उन्होंने लिखा है। तो हमने ये अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का उन्होंने टॉपिक, ये सवाल को अटेम्प्ट करने का तरीक़ेकार क्या है, सवाल सवाल को अटेम्प्ट का भी, CPEC पे अगर आपका सवाल आता है तो सवाल को किस तरह अटेम्प्ट करना है। तो ये मैं बच्चों को भी बताता हूँ कि सवाल अटेम्प्ट में, देखिए इस सवाल यहाँ पे आया है ना, इस पेपर में आपको नज़र आएगा, जो अभी मैंने हेड मास्टर का आपको पेपर दिखाया है। यहाँ मैं जाता हूँ, आप देखें, आराम से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आते हैं हम। तो आज हमने ये सीखा है कि काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ ऐसे कौन कौन से हैं। ये देखें, ये सवाल भी आया है आपका, ये डिक्लाइन ऑफ एजुकेशन पे, एजुकेशन सिस्टम स्टैंडर्ड पे आपका सवाल है। सवाल किस तरह, लेटर किस तरह लिखना है, लेटर अभी हम सीखेंगे। और ये आपके ऐसे आए, तो यहीं से हम हेडिंग्स बनाते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो ये पेपर हमें मिला है अभी, तो हम वैसे तो मेरे पास था ये पेपर, लेकिन जब जॉब्स आती हैं तो उस हिसाब से बच्चों के साथ शेयर किया जाता है। तो अगर आप सीरियस हैं तो आप ज़रूर, ये मैं नंबर आपको दे देता हूँ, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करें और आप ज़रूर ज्वाइन, 0333, मैं बता भी देता हूँ आपको, यहाँ लिख नहीं रहा, 0333, यहाँ ये 7 है, 717 और 88 आपका 8872, ठीक है, 72, ये मैं आपको दे देता हूँ। बल्कि मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ और यहीं पे लिखता हूँ, आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं। आपका कोई भी इशू है, यहाँ नंबर लिखता हूँ, 0333 717 8872, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको बताएं कि बस सर रशीद हैं, आपको एक एक चीज़ बताएंगे, ए से ए, फिर सी ए, ग्रामर की क्लासेस लेनी है तो आप ज़रूर लें, किसी न किसी टीचर से ज़रूर पढ़ें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।